नमस्कार, मैं अजित कुमार। हम लोग बात कर रहे थे रिंग की, ठीक है। और रिंग में हम लोग आज देख रहे हैं कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मीन्स रिंग में हमने रिंग की डिफिनीशन पे बात कर ली थी, रिंग के एग्जांपल्स देख लिए थे, ठीक है। ज़ीरो रिंग पे बात कर ली थी, ट्रिवियल रिंग पे बात कर ली थी कि ट्रिवियल रिंग होता क्या है। तो उसमें देखा था हमने कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे मिल जा रहे हैं किसी सेट आर से कि उनमें अगर आर के सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ए डॉट बी अगर ज़ीरो आ जा रहा है तो हम क्या कहते थे, दैट इज़ ज़ीरो रिंग, ठीक है। और ट्रिवियल रिंग में खाली ज़ीरो होता था, एक ही एलिमेंट, उसी पे प्लस और डॉट डिफाइन होता था। तो वहाँ तक देखा था। आगे हमने बात करनी है कम्यूटेटिव रिंग पे, ठीक है। तो देखिए कम्यूटेटिव रिंग नाम से ही जैसे क्या लग रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, मतलब जस्ट एक ही प्रॉपर्टी और ऐड करनी है कि कम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाए। अब बात आती है किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑलवेज सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी हम देखेंगे, क्योंकि पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आर प्लस क्या बनाता है, एबिलियन ग्रुप बनाता है ना। आर प्लस एबिलियन ग्रुप बनाता है और आर डॉट सेमी ग्रुप बनाता है। तो आर प्लस अगर एबिलियन ग्रुप बनाता है तो ऑलरेडी कम्यूटेटिव हो गया पहले के रिस्पेक्ट में। अब बचा दूसरा आर डॉट, तो आर डॉट क्या बना दे, सेमी ग्रुप बना दे और प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो जाए। मतलब क्या हो जाए, क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए। आइडेंटिटी इनवर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, कम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर जाए। मीन्स अगर ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं हम सेट आर से, तो ए और बी में अगर हम सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको ऑपरेट कराते हैं तो ये ए ऑपरेटेड बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए सेम रिजल्ट दे देता। अब हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। देन अ रिंग आर प्लस डॉट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर a dot b equals to b dot a. This is commutative ring. And we have already talked about unity. What is unity? Unity क्या होती थी, अगर हमें सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिल जाए, ओके, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी मीन्स इफ with respect to second operation R is an monoid, then the identity of R with respect to second operation is called unity. Okay, now if there exists unity of a ring which is commutative, then ring is known as commutative ring with unity. Means यहाँ पे देखिए ये CRU जो लिखा हुआ है ना, commutative ring with unity, ये कह रहे हैं कि उस रिंग में यूनिटी भी आ जाए और साथ साथ वो कम्यूटेटिव भी हो जाए। ये दोनों ही चीज़ें एक साथ हो जाएं तब हम कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी बोलेंगे। तो कम्यूटेटिव रिंग तो देख ही लिए किसे कहते हैं। यूनिटी आपको पता है कि सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी अगर उस आर में आ जाती है तो हम उसको यूनिटी बोल देते हैं, और अगर यूनिटी हो गई, कम्यूटेटिव हो गई, तो बोलेंगे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। मीन्स हमारे पास रिंग, फिर कम्यूटेटिव रिंग एंड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए कहाँ गए प्रीवियस एग्जाम्पल, इसी पे देखना होगा हमको। आई थिंक इसी पे था क्या, नो, एक सेकेंड, आपको CRU के बारे में दिखाना था ना, एक मिनट, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एक सेकेंड, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। नोटेशंस आपको दिखाने थे, वो नोटेशन कहाँ गायब हो गए, देखिए CR का मतलब होता है कम्यूटेटिव रिंग, ओके। CR मीन्स कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। अगर कहीं RU लिखा हुआ है तो इसका मतलब है रिंग विथ यूनिटी। हम लोग यही लेके चलेंगे, यही नोटेशन यूज़ करेंगे, रिंग विथ यूनिटी। नाउ CRU लिखा रहेगा तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ओके। ये नोटेशन है, शॉर्ट नोटेशन। बार बार कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी ये नहीं लिखेंगे। CR, RU एंड CRU हमें इसी का यूज़ करना है। तो CR क्या होता था, कम्यूटेटिव रिंग, सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, एबिलियन, सॉरी,
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए। रिंग विथ यूनिटी, सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर आइडेंटिटी आ जाती है तो यूनिटी हो जाएगा, वो जो आइडेंटिटी आएगी। CRU यूनिटी भी हो जाए, कम्यूटेटिव भी हो जाए तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो जाएगी। नेक्स्ट चलिए, अभी मैंने आपको सबसे पहली क्लास में 10-12 एग्जाम्पल लिखवाए थे। सेकेंड क्लास में भी उसको बोर्ड पे लिखा था और कहा था कि इसको एज इट इज़ इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में नोट कर लीजिए। आज फिर से लिखा हुआ है मैंने वो सारा, अगर कहीं छूट गया होगा तो आप भी लिख लीजिएगा उसमें ऐड करके, और नहीं तो उसी ऑर्डर में फिर से लिखना होगा आपको, उसी सेम ऑर्डर में, क्योंकि इन 10-12 एग्जाम्पल्स के अलावा आपको पूरी रिंग थियरी में और कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। इवन दीज आर नॉट एग्जाम्पल्स, दीज आर क्लासेस। इतने ही पर्टिकुलर क्लास हो सकते हैं, इतने ही 12 क्लासेस हो सकते हैं, इससे डिफरेंट कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो इन्हीं पे हमें बार बार देखना है। अब आज बस पहचानना है कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कौन है, कम्यूटेटिव रिंग कौन है, रिंग विथ यूनिटी कौन है, मतलब CR कौन है, RU कौन है, CRU कौन है, ये हमें पहचानना है। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पे यूनिटी होल्ड करेगी, यूनिटी होल्ड करेगी यहाँ पे 1 + 0i, ठीक है, हमेशा यूनिटी होल्ड करेगी, ठीक है, और सबके इन्वर्सेस भी होल्ड करेंगे, ठीक। कम्यूटेटिव की बात करते हैं पहले। तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव रिंग तो बनाएगा ही ये CR तो बनाएगा ही, ठीक है, CR तो बनाएगा, ठीक। ये CR बनाएगा, रियल नंबर है, कम्यूटेटिव होता है, ये भी CR बनाएगा। अगला आइए, ये भी CR बनाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। डॉट के रिस्पेक्ट में रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी CR बनाएगा। दिस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव रिंग, 1 2 3 4। फिफ्थ, दिस इज ऑल्सो CR, कम्यूटेटिव रिंग। सिक्स्थ वाला देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ये बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, इंटरमीडिएट से जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो दिस इज़ नॉट CR, नॉट CR, ये कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। अगला, आज यही काम करना है। दिस इज component वाइज मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट वाइज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सेवेंथ, तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया ना। जैसे अगर आपको ये करना हो 2 3 4 5 6 7 9 8, कंपोनेंट वाइज अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 6 12, क्या आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 36 आ जाएगा और 40 आ जाएगा। आप चाहे जैसे भी इसको इधर कर लो तो भी 12 21 36 और 40 आएगा। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट वाइज है, ठीक है, जो एलिमेंट है उसी पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है वहाँ भी, ठीक है। नॉर्मली इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे करना है। दिस इज कंपोनेंट वाइज। सो दिस इज क्या, ये हमारा RU हो जाएगा, रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। सॉरी, RU बोल रहे, CR हो जाए, CR हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग। दिस इज कम्यूटेटिव रिंग। अगला देखिए, सेवेंथ, प्लस एंड डॉट, ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एलिमेंट्स सेम है, एलिमेंट्स यहाँ पे सेम दिख रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स के ए। तो चाहे आप जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, इसमें अगर आप चेक कर लो, बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आप चेक कर लो, AB और AB, दिस इज 2AB। अब ऐसे कर लो, 2AB, ये भी क्या हो जाएगा, 2AB और AB क्या हो जाएगा, 2AB, ठीक है। इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2AB ही आएगा, दोनों तरफ से ही क्या आएगा, सेम आएगा। इसको इधर से मल्टीप्लाई कराओ या इधर से मल्टीप्लाई कराओ, दिस इज इक्वल्स टू B एंड A एंड A, ठीक है, ये भी सेम आएगा, AB + AB 2AB। तो ये भी क्या हो गया हमारा, रिंग विथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है।
सी आर ही हो, ये भी सी आर हो गया ना। अगला एट्थ नहीं है। चलिए ये कौन सा एग्जाम्पल था इसके अकॉर्डिंग? इसके एग्जाम्पल में 9th एग्जाम्पल था, ठीक है 9th एग्जाम्पल था। ये देखिए प्लस एंड डॉट ए कॉमा बी, ये क्या होगा? आर यू होगा, सॉरी कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना है। 9th वाला कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा, तो हमें देखना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है, ये मान के चलते हैं, बट यहाँ आपको क्रॉस चेक करना है, आप कर सकते हो। ए बी 0 0 सी डी 0 0 आप करके देख लो क्या मिल रहा है आपको। ए सी, यहाँ ए सी मिलेगा, ठीक है, ए सी मिलेगा, बी आपको हो जाएगा बी 0 हो जाएगा, और फिर ए डी मिलेगा और बी 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये तो पूरा 0 0 हो जाएगा। आप उल्टा कर लो, सी 0 डी 0 ए 0 बी 0, देखिए यहाँ पे ए सी मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए सी मिल रहा है, ए सी ओके, एंड डी 0, और यहाँ पे बी सी मिल रहा है, ये देखिए बी सी एंड डी 0, दिस इज 0 0। यहाँ बी सी है, यहाँ ए डी है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल तो नहीं है, ठीक है, तो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल, सो दिस इज नॉट कम्यूटेटिव रिंग, नॉट सी आर ना, तो क्या हो जाएगा? नॉट सी आर। आपको सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में सिंपली मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, और ज़रूरी नहीं कि ए बी सी डी इतना बड़ा ही लिखो, 1 2 3 4 लेके चल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 2 ठो रियल नंबर ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, सिंपली उसको चेक कर लेंगे। 10th जेड एम प्लस एम डॉट एम, 10th वाला एग्जाम्पल, ठीक है, तो 10th क्या हो जाएगा हमारा? तो आई थिंक 10th आपको चेक कर लेना चाहिए। जेड एम प्लस एम एबिलियन है, पहले के रिस्पेक्ट में तो कम्यूटेटिव, दूसरे वाले में चेक करना है जेड एम प्लस एम कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो हम क्या करते थे, 2 और 3 ही ले लिए, अगर ये जेड एम से बिलोंग कर रहे हो सपोज दैट, तो हम क्या करते थे, इसमें ऐसे ही तो लिखते थे ना, 2 3 ऐसा, इसका मतलब क्या, 2 × 3 डिवाइड बाई एम, वही तो होता था ना। रिमाइंडर उसका लेते थे, रिमाइंडर जो लेते थे, रिमाइंडर लेते थे वो क्या करते थे, रिमाइंडर क्या होता था, 2 × 3 डिवाइड बाई एम से जो रिमाइंडर बचता था वही लेते थे। तो 2 × 3 से करो या 3 × 2 से करो, ये तो बात वही आएगी ना, सेम आएगी ना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड करना है, तो चाहे उल्टा मल्टीप्लाई करो, ए बी को मल्टीप्लाई करके एम से डिवाइड करो, या बी ए को करो, वो तो होल्ड होगा ही। सो दिस इज ऑल्सो सी आर कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। जेड आई, इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस आई बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, such that a comma b belongs to integer, a comma b belongs to complex number में क्या होता था, a plus ib a comma b belongs to real number, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो जेड आई तो करेगा ही करेगा, तो वहीं से चेक कर लिया, दिस इज कम्यूटेटिव रिंग, ओके। नेक्स्ट z√2 प्लस डॉट, तो ये क्या आएगा, a प्लस बी √2 के हिसाब से आएगा, तो आप जैसे भी मल्टीप्लाई करा लो, a प्लस बी √2 c प्लस डी √2, ठीक है, या यूँ कहें कि 1 प्लस 2 √2 3 प्लस 4 √2, आप कर लो मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे जैसे मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा ही होगा ये, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सी आर, ये आपको सिंपली चेक करना है, ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बट यहाँ करा रहे हैं, ये भी क्या होगा आपका सी आर हो जाएगा। तो ये सब के सब क्या है, सी आर है, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए। सी आर हो गया, ठीक है। अब
यूनिटी खोजना है। अगर यूनिटी मिल गई किसी में तो हम कहेंगे रिंग विथ यूनिटी, एंड कम्यूटेटिव है तो CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। वापस चलते हैं पिछले सारे एग्जांपल्स पे। आई थिंक ये हो गया होगा। अच्छा, ये बचा हुआ है, देखिए इसमें से किसी को भी इसके रिस्पेक्ट में 4 × 6 डिवाइड बाई 10 दिस गिव्स, ये क्या देगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या देगा? ये 24/10 रिमाइंडर देगा 4, ठीक है। 6 × 4 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर क्या देगा? ये भी 4 देगा। कोई अंदर तो पड़ेगा नहीं, तो ये भी तो CR है, CR तो ये भी है, ठीक है। अगला नहीं है इसमें कुछ, तो आई थिंक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जस्ट चेक करनी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक। चलिए अगला यूनिटी चेक करते हैं समय। ये थोड़ा सा टफ टास्क हो सकता है। पहले ऑपरेशन का रिस्पेक्ट में तो यूनिटी चेक करने में दिक्कत, ज़ीरो चेक करने में दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये यहाँ पे रिंग का ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो मीन्स पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी, तो 0 + 0i। देखिए यहीं पे इसको ऐसे कर लेते हैं आप। अच्छा, अगर यूनिटी आएगी, अगर किसी भी रिंग में यूनिटी दिख रही है तो CR को CRU लिख लेंगे, समझ लीजिएगा। कम्यूटेटिव भी है और यूनिटी भी है, ठीक है। हम बस ज़ीरो यहाँ लिख रहे हैं, ज़ीरो है कि नहीं, सबके ज़ीरोज कौन कौन से होंगे। तो पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो ज़ीरो बनेगा वो 0 + 0i बनेगा, ठीक है। पहले ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो ज़ीरो होगा वो 0 + 0i होगा। कैसे डिनोट करते थे इसको? ऐसे डिनोट करते थे। जब भी ज़ीरो दिखाना होगा ऐसे दिखाएंगे, नोटेशन बता चुके हैं पिछले वाले क्लास में। यहाँ पे ज़ीरो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ज़ीरो जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिटी है, यहाँ पे यूनिटी होगा। 1 + 0i को देख कर किसी से भी ऑपरेट कराइए, 1 + 0i को किसी से भी आप ऑपरेट कराइए, देखिए वही मिलेगा। 1 × a क्या होगा? a होगा। 1 × ib क्या होगा? ib होगा, ठीक है। 0i करेंगे, ये 0 हो जाएगा। 0i ये भी क्या दे देगा? 0 दे देगा पूरा का पूरा। तो दिस इज टोटली 0, सिंपली a + ib। तो दिस गिव्स यूनिटी, क्योंकि इसको किसी में भी ऑपरेट कराएंगे वही वाला दे देगा। तो इट हैज़ यूनिटी, इट हैज़ यूनिटी, ओके। और तो 0 अगर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे रिंग जो है कम्यूटेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे हमें उसका 0 मिल चुका है, ठीक है। और 0 के बाद अगला यूनिटी भी मिल चुकी है, जिसे हम क्या कहेंगे? 1 + 0i। तो यूनिटी को दिखाते हैं 1 से, तो 1 हो जाएगा 1 + 0i। अब हर क्वेश्चन में 0 को कैपिटल 0 सर, यूनिटी को 1 से दिखाएंगे, ओके। अब देखिए नेक्स्ट इस वाले में हमारा 0, अगर रियल नंबर को लेके हम रिंग बनाएंगे तो हमारा 0 क्या हो जाएगा? नॉर्मली 0 हो जाएगा। और यूनिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये सिंपली 1 हो जाएगी। दिस इज ऑल्सो CRU, दिस इज ऑल्सो CRU। अगली केस में अगर हम रैशनल नंबर लेते हैं तो रैशनल नंबर में यूनिटी क्या होगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मिल जाएगा सारा का सारा, ओके। तो हियर और 0 हो जाएगा, यहाँ भी रैशनल नंबर क्या, हमारा 0 क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 0 जो है हमारा, सॉरी 0 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यूनिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो CRU, ओके। क्लोज, एक सेकेंड। नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर है जो रिंग बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 और यूनिटी खोजनी है, ठीक है। तो इस रिंग का 0 क्या होगा? इस रिंग का 0 क्या हो जाएगा? 0 ही होगा, इंटीजर है। 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड करोगे वही मिलेगा। जब भी 0 बोल रहे हैं तो इसका मतलब याद रहे कि आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑपरेशन इन द रिंग। तो यहाँ पे क्या होगा? 0 हो जाएगा। यूनिटी जब भी बोल रहे हैं तो क्या होगा? आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन इन द रिंग इफ एग्जिस्ट्स, क्योंकि वहां तो बस ये है ना कि कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट की सेमी ग्रुप होना चाहिए।
सेमी ग्रुप होना ही होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो तो चलेगा। तो यहाँ पे इसमें क्या है, यूनिटी भी होल्ड करेगी कि नहीं, यहाँ पे यूनिटी होल्ड करेगी, एक सेकेंड, हर नॉन जीरो, यहाँ पे यूनिटी होल्ड करेगी। हाँ, अगर 1 लेते हैं तो 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, वही नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पे भी यूनिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा, इंटीजर तक हम सारा का सारा देख लिए इसमें। अगला वाला हमारा क्या है, इनके बाद अगली प्रॉपर्टी में 1 2 3 4 ये चारों हो गए। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 और यहाँ पे भी 1, ये भी, यहाँ भी 1 आ रहा है, वहाँ भी 1 आ रहा है, उधर भी 1 आ रहा है, तो सब में क्या है, यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है। पांचवा देखिए, पांचवा mz है, mz में यूनिटी क्या होगी, 2z की यूनिटी क्या होगी। कोई ऐसा नंबर है, कोई भी ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर पे ऑपरेट कराए तो वही मिल जाए। मान लीजिए 2z ले लिया हमने, 2z सेट ऑफ इवन इंटीजर, ठीक है, तो 2 4 6 8 ऐसा करके 0 नेगेटिव पॉजिटिव सारे वाले। इसमें कहाँ 1 आ रहा है, कोई भी ऐसा नंबर है जिसको उसी पे ऑपरेट कराए तो मिल जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे यूनिटी नहीं है, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, 0 है, क्योंकि 0 तो हमेशा रहेगा ना। तो रिंग का 0 है, रिंग का 0 है, और होना भी चाहिए। पहले में तो 0 तो सबका होना चाहिए, रिंग का 0 तो होता ही होता है, क्योंकि R+ हमेशा क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, वो भी एबिलियन, तो वहाँ तो 0 होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 0 होगा वो तो हो जाएगा हमारा क्या, 0 और नो यूनिटी, नो यूनिटी। दिस इज जस्ट CR, कम्यूटेटिव रिंग, नॉट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। CRU नहीं है, ठीक है, नॉट CRU, नॉट CRU। यहाँ पे देखिए, ये तो कम्यूटेटिव रिंग है ही नहीं, यूनिटी है कि नहीं, यूनिटी है कि नहीं। तो ये मैट्रिक्स है ना, m×n की मैट्रिक्स है, ठीक है, और ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूनिटी क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स पे ऑपरेट कराएंगे, मतलब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही वाली मैट्रिक्स मिलती है। हम जानते हैं कि I.A = A, सो यहाँ पे हमारा 0 क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स, इसको किसी में भी ऐड करिए वही मैट्रिक्स मिल जाती है। और यूनिटी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m×n ऑर्डर की। देख रहे हैं यहाँ पे 1 का मतलब 1 नहीं है, 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स है, और 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो 0 और 1 का गेम बहुत ही डिफरेंट है। तो दिस इज नॉट CR बट CU, कम्यूटेटिव रिंग, सॉरी, दिस इज नॉट CR बट RU, रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग तो नहीं है लेकिन रिंग विथ यूनिटी है। अगला ये देखिए 7th वाला, कंपोनेंट वाइज है। कम्यूटेटिव रिंग तो है, यूनिटी है कि नहीं, चेक करते हैं यूनिटी है कि नहीं, होता है कि नहीं। देखिए कंपोनेंट वाइज अगर ये है तो अब देखिए, अगर हमें यूनिटी फाइंड करनी है तो एक ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए, ठीक है, जिसको किसी में भी ऑपरेट कराएं तो वही मिल जाए। तो लेट एक एलिमेंट उठाते हैं, 2×2 का उठा लेते हैं इसमें कंपोनेंट वाइज में, m×n कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स, देन यूनिटी AI से बिलोंग्स टू R। तो यूनिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, आई थिंक यूनिटी इज 1 1 1 1। इसको ABCD 1 1 1 1, दिस इज ABC एंड D। देखिए यहाँ पे यूनिटी क्या आ गई, 1 1 1 1 आ गई, क्योंकि कंपोनेंट वाइज था ना। तो कंपोनेंट वाइज में हमको क्या करना है, A को B से ऑपरेट कराना है, सॉरी A को 1 से ऑपरेट कराना है, B को 1 से ऑपरेट कराना है, C को 1 से और D को 1 से, तो वही सारे एलिमेंट मिल गए, ठीक है। अगर यहाँ 1 के अलावा कुछ भी और होता तो ये मिलता क्या,
2 कर देते तो ये मिलता, 3 करते तो मिलता, कोई नहीं मिलता। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि 1 1 1 1 हो, और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन है, इसलिए a इंटू 1 गिव्स a, b इंटू 1 गिव्स b, c इंटू 1 c, d इंटू 1 d, मीन्स टोटली यही वाली मैट्रिक्स हमें मिल गई। सो दिस इज यूनिटी, दिस इज यूनिटी। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो CRU। यहाँ पे जीरो जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और वैसे भी उसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो जीरो इज जस्ट अ जीरो मैट्रिक्स, m क्रॉस n की, और यूनिटी जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा m क्रॉस n का। 1 1 1 1 लिखते जाएंगे। दिस इज जीरो एंड यूनिटी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लेके चले हम लोग, 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल लेके चले, ठीक है। नाउ अगला एग्जाम्पल, अगला देखिए, ऐसा कम्यूटेटिव रिंग CR हो गया है, U है कि नहीं, यूनिटी है कि नहीं इसमें, ठीक है। और ये नॉर्मली क्या है, कौन सा वाला मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे होल्ड कर रहा है, यूनिटी आइडेंटिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो आइडेंटिटी लेने के लिए हमें क्या करना होगा, अब देखिए इसी को हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि हमें यही वाली मैट्रिक्स मिल जाए। देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं यहीं पे, इसी को, ये पूरा हटाया। आइडेंटिटी क्या होती है कि एक ऐसा एलिमेंट जिसे सेट के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट कराए तो वही मिल जाए। लेट दिस बी आइडेंटिटी, लेट दिस इज आइडेंटिटी, इसको हमने ई मान लिया। मान लीजिए अगर ये आइडेंटिटी है, अगर ये आइडेंटिटी है तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, यही सारा मिल जाना चाहिए, यही मिल जाना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी है तो ये मिल जाना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए ये हो जाएगा ना 2ab सारा, 2ab 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 और 2ab ऐसा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, a और a। चेक करिए यहाँ से 2ab हो गया a के बराबर, a कैंसिल, b हो गया 1/2। तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी ये किसके बराबर हो जाएगी, b 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 1/2, दिस इज आवर आइडेंटिटी। इसको किस में भी ऑपरेट कराइए तो वही मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका जो ज़ीरो है, ठीक है, वो तो ज़ीरो मैट्रिक्स ही मिलेगा, ठीक है। और जब आप बात करेंगे आइडेंटिटी की, यूनिटी की, तो आपको क्या मिल जाएगा, वो 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ये 1 है, y मत समझ लीजिएगा इसको। दिस इज ऑल्सो CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अगला इसी में मैंने आपको दिखा दिया, ठीक, ये नहीं है 9th। यहाँ पे कह रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, यूनिटी है। यहाँ पे यूनिटी होल्ड करेगा, सेम काम करते हैं यहाँ भी। अगर यूनिटी होल्ड करानी है तो देखते हैं कि क्या पॉसिबल है। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी है, इसको फिर से हटा दिया यहाँ से। कम्यूटेटिविटी तो आपको दिखा ही चुके हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी है तो यही वाला पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी है तो यही वाला पूरा मिल जाना चाहिए, ये a होना चाहिए, ये b होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए AC, ठीक है, और ये हो जाएगा AD, और ये हो जाएगा 0 0। दिस इज इक्वल्स टू AB 0 0, ठीक है। तो AC इक्वल टू A हो जाए और AD इक्वल टू B हो जाए, ठीक। तो C इक्वल टू 1 हो जाए और D इक्वल टू B/A हो जाए, ठीक है। D इक्वल टू B/A हो जाए, तब आपको मिल सकता है यूनिटी। अगर मिलना होगा तो तब आपको मिल जाएगा। आई थिंक AC प्लस 0 AD प्लस 0,
ठीक है, ए सी और ए डी हो जाएगा और ये 0 0 हो जाएगा. दिस इज ए बी 0 0. ए सी इक्वल टू ए, देन सी इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू बी बाई ए. तो यहाँ पे अगर यूनिटी मिलनी होगी तो देखिए क्या मिल जाएगा रिंग में. 1 सी इक्वल टू 1 अगर हो जाता है तो सी इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो आई थिंक ए बी 0 0, सी इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा और डी इक्वल टू बी बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0. दिस इज आवर आइडेंटिटी. ठीक है, प्रोवाइडेड ए नॉट इक्वल टू 0. ए 0 नहीं होना चाहिए. अगर ए 0 हो गया तब तो दिक्कत है, लेकिन ए और बी हमारा रियल नंबर में है तो ए तो 0 हो सकता है ना, ए को तो होना पड़ेगा 0. ठीक है, अगर यहाँ ए 0 नहीं होता है, ठीक है, तो पॉसिबल है कि यूनिटी मिल जाए. लेकिन एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ पे b बाई ए, बी और ए तो बदलते रहेंगे हमेशा और आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है. आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है. तो यूनिटी यहाँ तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि सबके रिस्पेक्ट में अलग अलग यूनिटी मिलने लगेगी ना. अब यहाँ अगर हम p कर दें और यहाँ q कर दें तो p बाई q हो जाएगा, r बाई s हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा. तो यहाँ बदलेंगे तो ये भी बदलेगा. अगर इसकी वैल्यू बदलते हैं, ए बी को बदलते हैं, तो डी का पोजीशन जो है ये भी बदलेगा. तो अलग अलग आइडेंटिटीज मिलती जाएंगी. तो इसके पास कोई भी यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए ये कोई भी यूनिटी नहीं होल्ड कर सकता. ठीक है, ए कॉमा बी आर वेरिएबल्स, ये हमारे वेरिएबल्स हैं. सो नॉट यूनिटी, यूनिटी नहीं होगा. ठीक है, तो सीधे सीधे लिख दें नॉट सी आर यू. मतलब अब इसको हटा लो, नॉट सी आर, नॉट यूनिटी. यहाँ यूनिटी नहीं है. ठीक है, इनका 0 क्या हो जाएगा, इनके 0 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0. यूनिटी नहीं है इनके पास, यूनिटी नॉट एग्जिस्ट, यूनिटी नॉट एग्जिस्ट्स. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है. फॉर डिफरेंट बी बाई ए वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी. आप चाहो तो लिख सकते हो, फॉर डिफरेंट बी बाई ए वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटी. देखिए, फॉर डिफरेंट b by a we have different identity. कॉन्ट्राडिक्शन है ये, कॉन्ट्राडिक्शन है ये. ठीक है, आप चाहो तो हटा सकते हो. यहाँ पे लिख लो सो नॉट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल. हमारे पास एक से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी. सो इसके पास यूनिटी नहीं है. अगला सी आर, इसकी तो यूनिटी अभी हमने देखा था ना, इसकी तो यूनिटी अच्छा इसका यूनिटी बाकी है. यहाँ पे क्या होगा, यूनिटी 1 होगा. 1 को किसी से भी ऑपरेट कराओ, यहाँ पे तो सिंपली बस लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है. इनका 0 क्या होगा, इनका 0 0 होगा और इनका यूनिटी सिंपली 1 ही होगा और कोई नहीं होगा. इसमें होगा 0, इनका भी 0 होगा. इनका 0 क्या होगा, 0 + 0 आई. ठीक है, और यूनिटी क्या हो जाएगा, यूनिटी इज 1 + 0 आई. कॉम्प्लेक्स ही तो है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है. वहाँ पे a कॉमा बी रियल से था, यहाँ पे a कॉमा बी इंटीजर से है. किसी से भी ऑपरेट करा वही मिलेगा, तो डायरेक्टली लिख रहे हैं इट हैज़ सी आर यू. ये सी आर यू दोनों है, इसमें C है, R है, U है, दोनों है. दिस इज ऑल्सो सी आर यू, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी. अगला 11th Z√2. Z√2 0 क्या हो जाएगा, इनके पास भी है. देखो इनके पास देखो 0 + √2 × 0
ठीक है, और यूनिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस रूट 2 इंटू 0, यही तो होता था ना, a प्लस बी रूट 2। ये थोड़ा सा इसको हटा लो यहाँ पे, a प्लस 0 रूट 2 कर लो, ऐसे लिख लो इसको 0 रूट 2। क्योंकि क्या होता था z रूट 2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, z रूट 2 में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, ऐसे ही आएंगे ना, a प्लस बी रूट 2, a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे वाले ही आएंगे। तो यहाँ तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही मिलेगा। तो इसके पास भी क्या है, यूनिटी है, दिस इज ऑल्सो CRU। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, QW किस फॉर्मेट का होता है, a प्लस बी ओमेगा। ठीक है, a प्लस बी ओमेगा, ज़ीरो तो होगा इनके पास, इनका ज़ीरो क्या होगा 0 प्लस 0 ओमेगा। ठीक है, यूनिटी क्या होगा, 1 की बात करेंगे आप तो यूनिटी हो जाएगा 1 प्लस 0 ओमेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करो आप वही होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो CRU। तो ऐसे है, कहाँ यूनिटी होल्ड कर रही है कहाँ नहीं होल्ड। इसमें यूनिटी क्या होगी, यहाँ पे यूनिटी मिलेगी, कोई है यूनिटी दिख रही है जिसको किसी में ऑपरेट कराएं, तो थोड़ा सा आप इसको चेक करिएगा, 6 है यहाँ पे, आप चाहे तो चेक कर दिखा देते हैं। 6 इंटू 8 क्या होगा, 6 इंटू 8 48, 48 डिवाइड बाई 10 इट गिव्स 8, तो 6 इंटू 8 हो जाएगा हमारा क्या 8। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड, ऐसा, ठीक। 4 इंटू 8 ले लीजिए, 4 इंटू 8, 4 8 जा, सॉरी 4 इंटू 8 बोल रहा है, 4 इंटू 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, 24 डिवाइड बाई 10 रिमाइंडर इज 4, दिस गिव्स ऑल्सो 4। ठीक है, m क्या, m की जगह इसने 10 लिया हुआ है तो हम भी 10 लेके चलेंगे, 10 10। ठीक है, 6 को आप 2 से ऑपरेट कराइए, 12 आएगा, 12 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 मिलेगा, तो 6 इज आइडेंटिटी, दिस इज, तो यूनिटी यहाँ पे है। इनका 0 क्या है, इनका 0 तो 0 है, और इनका 1 जो है वो क्या है 6 है। 1 डिनोट्स यूनिटी, 1 इक्वल टू 6 नहीं लिखा है मैंने, ये ध्यान देना है, दिस इज नॉट 1 इक्वल टू 6, 1 इज नोटेशन, 0 इज नोटेशन। तो ये रहा टोटल हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी का टोटल डिस्कशन। अब आपको यूनिट्स और एसोसिएट्स के बारे में जानकारी चाहिए कि यूनिट्स किसे कहते हैं और एसोसिएट किसे कहते हैं। यूनिट के लिए हम आपको बता देते हैं और आपको इसको एज अ होमवर्क समझना है और करके लाना है। कुछ के यूनिट्स बताएंगे अगली क्लास में और हम लोग एसोसिएट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट आप लिख लीजिए, यूनिट्स आर एवरी नॉन ज़ीरो, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, एवरी नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो ना जो ज़ीरो नहीं हो, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट in a ring has inverse with respect to second operation. Then those inverses are called units. यहाँ पे एवरी ना लिख के इफ एनी लिखिए, इफ एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट
in a ring has inverse with respect to second operation, then that inverse is called यूनिट। ओके, किसी भी रिंग में अगर सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई नॉन जीरो एलिमेंट इनवर्स दे रहा है तो हम क्या कहेंगे, वो क्या हो गए, यूनिट हो गए। ध्यान से सुनिए, अगर किसी रिंग में हम इनवर्स की बात भी करने लगे तो इनवर्स के लिए आइडेंटिटी का होना ज़रूरी है, और ऑलरेडी हमने क्लोजर और एसोसिएटिव तो होल्ड कराना देख ही लिया था कि रिंग में सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है तभी वो रिंग बनेगा। ठीक है, तो क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, और अगर हर एलिमेंट के इनवर्सेस भी मिलने लग जाएं, हर एलिमेंट के इनवर्सेस भी मिलने लग जाए, या किसी भी एलिमेंट के इनवर्स मिलने शुरू हो जाए, 2 4 6 जितने भी एलिमेंट हो उनमें से किसी के भी इनवर्सेस मिलने शुरू हो जाए, तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे किसी को अगर हम लेके चलते हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, ZM में कितने यूनिट हो गए, ठीक है, तो जिस जिस एलिमेंट के इनवर्सेस मिलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रिंग, सॉरी, फॉर एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रिंग हैज इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, देन दैट एलिमेंट इज कॉल्ड, दैट इनवर्स नहीं, दैट एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिट। ठीक है, तो उनके हमारे यूनिट्स मिल जाएंगे। या Z10 हो गया, अगर Z10 हो गया, ठीक है, तो Z10 में आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसमें 1 हमारा ऑलरेडी यूनिटी है तो ये यूनिट होगा ही, यूनिटी है तो पक्का यूनिट होगा। 3 का यूनिट मिलेगा, 3 का इनवर्स मिलेगा। 3 का इनवर्स देखिए क्या मिल सकता है, 3 का इनवर्स मिलेगा 3 2 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7। देखिए 3 और 7 कोऑपरेट करें, 3 7 जा 21, 21 डिवाइड बाई 10 दिस गिव्स 1, तो 3 का इनवर्स 7 मिल गया, 7 का इनवर्स 3 मिल गया। तो ये जो मिल रहा है ना, ये एलिमेंट जिनके इनवर्सेज और इनवर्सेज उसी सेट में ही होंगे, उसी सेट में होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। जिन जिन के भी अगर इनवर्सेस मिल गए तो वो क्या हो जाएंगे, यूनिट्स हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे एलिमेंट लिखिए, इनवर्स लिखिए, तो भी दोनों ही बातें सेम हो जाएंगी, क्योंकि जिन जिन के इनवर्स मिल रहे हैं, ठीक है, वो सभी के सभी यूनिट कहे जाएंगे। ठीक है, और जो जो इनवर्स मिल रहा है वो भी तो उसी में होगा ना, उसके भी तो इनवर्सेज मिल सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। तो सिंपली इफ एनी नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रिंग हैज इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑपरेशन, देन दिस इज कॉल्ड यूनिट। नॉर्मली क्या कहते हैं कि if any non-zero element has a multiplicative inverse, then it is called unit. Multiplicative inverse क्यों, सेकेंड ऑपरेशन को मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं इसलिए, बस इतनी सी बात है। तो ये रहा यूनिट। अब देखिएगा पूरे के पूरे एग्जाम्पल में किस किस में यूनिट मिल रहे हैं, बस इतना देखना कि यूनिट है कि नहीं है। ठीक है, ऐसा हम लोग बात करेंगे अगली क्लास।